नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी ठंडी का वेदर शुरू होता है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी या फिर दांतों में दर्द की परेशानी तुरंत बढ़ जाती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये होने का रीज़न क्या होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। सो दोस्तों, जैसे ही ठंडी की सीज़न शुरू होती है, हमारे बॉडी को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी कि हमारा बॉडी भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तो उसी तरह से जैसे ही वेदर चेंज होता है और सडन टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वैसे ही हमारे टीथ भी वो टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके दांत में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो तुरंत आपको वो दांत में सेंसिटिविटी या फिर हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। दूसरा रीज़न है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कुछ टीथ में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कुछ टीथ में आपको अगर गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से आपको मसूड़ों की बीमारी थी या फिर आप फॉल्टी ब्रशिंग करते थे जिसकी वजह से आपके जो मसूड़े थे वो नीचे सरक चुके हैं और रूट का जो आपके दांतों का जो मूल होता है या रूट होता है वो एक्सपोज हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो जब भी वेदर चेंज होता है तो जितना पोर्शन आपके दांत का ओपन हो चुका है वो वेदर को तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने लगती है। थर्ड है कि अगर आपका इनेमल पतला ही है ऑलरेडी या फिर वो इनेमल घिस चुका है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो टाइम पे जो अंदर का डेंटिन लेयर रहता है वो एनीवे सेंसिटिव रहता है। तो जैसे ही वेदर चेंजेस होता है तुरंत वो डेंटिन है वो सेंसिटिविटी के रूप में आपको फील होने लगता है, यानी कि जो भी पतला इनेमल था या घिसा हुआ इनेमल था उसके अंदर जब डेंटिन होता है वो रिस्पॉन्ड करने लगता है और आपको दांतों में सेंसिटिविटी या फिर पेन फील होने लगता है। फोर्थ है कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका दांत टूटा है या दांतों में क्रैक्स आई है या फिर दांत बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ है जो अभी तक आपको पेन नहीं कर रहा था, बट जैसे ही ठंडी का सीज़न शुरू होता है हमारे नर्व्स भी रिस्पॉन्स करने लगते हैं और जैसे ही आप थोड़ा सा ठंडा पानी या कुछ मीठा खाते तो तुरंत आपके दांतों में सेंसिटिविटी और पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिफ्थ है कि अगर आपको टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि नाइट में अगर आपको पता है या नहीं पता है या फिर दिन में किसी काम करने के टाइम आपको दांत घिसने की कुछ इस प्रकार से दांत घिसने की आदत है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस टाइम पे आपके दांत का इनेमल घिस जाता है और अंदर का डेंटिन बाहर एक्सपोज हो जाता है, जो कुछ भी ठंडा खाने के बाद या कुछ भी एक्सट्रीम गर्म खाने के बाद आपको तुरंत सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम दे सकता है। सेवेंथ है कि अगर आपको कोई ओल्ड फीलिंग है आपके किसी भी दांत में, स्पेशली चांदी की फीलिंग जो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उसमें किसी भी प्रकार के क्रैक हो जाते हैं जो यूजुअली हमें दिखाई नहीं देते। हमें लगता है कि वो फीलिंग बहुत ओके है और उसकी जगह पे परफेक्ट है, बट उसमें हल्की हल्की सी क्रैक हो जाती है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से आपने वो फीलिंग को चेंज नहीं करवाया है। स्पेशली चांदी की फीलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो उस केसेस में जब भी वेदर चेंज होता है या वेदर ठंडा होता है तो उस टाइम पे अगर आप पानी वगैरह भी पीते हैं तो वो दांतों में आपको पर्टिकुलर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। सो दोस्तों, ये थे सारे रीज़न जिसकी वजह से जैसे ही ठंडी का वेदर आता है हमें दांतों में सेंसिटिविटी या पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करेंगे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यूजुअली ये सारे रीजंस के लिए आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी होता है, बट पहले बात करेंगे कि जब तक आप आपके डेंटिस्ट के पास जाते हैं तब तक आपको रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आप एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट कोई मैजिक नहीं करता है कि आप जैसे ही उसका यूज़ करेंगे आपके दांतों की सेंसिटिविटी या पेन कम हो जाएगा, बट जब तक आप आपके डेंटिस्ट के पास जा पाएंगे तब तक आप 1, 2 या 4, 5 दिन के लिए आप एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, जो आपके दांतों की सेंसिटिविटी और पेन को हल्का सा कम करने में आपको हेल्प करता है। दूसरा है कि आप जब भी आपको दांतों में सेंसिटिविटी की या फिर पेन की प्रॉब्लम है उस टाइम पे आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज होने वाला खाना अवॉइड करना है, यानी कि एकदम से ठंडा और एकदम से गर्म खाना ऐसा नहीं लेना है एक साथ में। थर्ड है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दांतों में तकलीफ हो रही है तो उस टाइम पे आप हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालिए और वो पानी से आप कुल्ले कर सकते हैं। वो पानी से कुल्ले करने से अगर आपको दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है या दांतों में हल्का सा पेन हो रहा है तो वो दोनों को ही हल्का सा कम करने में वो आपको हेल्प करेगा। एंड फोर्थ टिप है कि अगर आपके पास इजीली कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो वो टाइम पे आप क्लोव ऑयल, यानी कि अगर आपको दांतों में हल्का सा पेन है तो आप वहाँ पे लवंग दबा के रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लवंग का तेल है तो उसे हल्का सा कॉटन में डुबा के 2 दांतों के बीच में रख सकते हैं जहाँ पे भी आपको सेंसिटिविटी हो रही है या फिर जहाँ पे आपको हल्का सा पेन हो रहा है। वैसा करने से वो आपको टेम्पररी रिलीफ देने में ज़रूर हेल्प करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाना है, जो भी आपका सिम्टम्स है उस हिसाब से आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको गम रिसेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, जो कि जब तक आपका रूट एक्सपोज रहेगा यानी कि रूट ओपन रहेगा तब तक वो आपको जितनी बार वेदर चेंज होता है या फिर आप जितनी बार ठंडा या गर्म खाते हैं वो आपको रिस्पॉन्स देता रहेगा और वो प्रॉब्लम कम होने के बदले बढ़ती जाएगी।
तो जिस भी रीज़न की वजह से गम रिसेशन हुआ है वो रीज़न को पहले तो हटाना है और फिर हमें गम रिसेशन का पूरा ही ट्रीटमेंट करवाना है। अगर आपको गम रिसेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक दे दूंगी मैं, आप ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है कि अगर आपको नाइट में दांत घिसने की बीमारी है और इसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपको नाइट गार्ड बनवाना है। नाइट गार्ड क्या होता है, वो हम रात को एक ट्रे बना देते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है और आपको रात को पहनना होता है। ऊपर या नीचे की तरफ, जिस भी तरफ आप पहनना चाहे पहन सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा टीथ ग्राइंडिंग हो चुका है तो समटाइम्स हमें ऊपर और नीचे दोनों भी तरफ देना पड़ सकता है। नाइट गार्ड के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो पेशेंट पे बना के दिखाया है कि नाइट गार्ड कैसा होता है। आपको अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हैं। थर्ड है कि अगर आपको किसी भी टूथ में डैमेज हो चुका है या फिर आपका टूथ बहुत ज़्यादा सड़ चुका है तो उसके लिए जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपके मुंह में किसी भी प्रकार की बहुत पुरानी फीलिंग है या ओल्ड फीलिंग है जो आपको अभी सेंसिटिविटी दे रही है तो आपको वो फीलिंग को भी चेंज करवा के एक नया फीलिंग करवा लेना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से जब भी नेक्स्ट वेदर चेंज होता है या आप कुछ भी एक्सट्रीम ठंडा या गर्म खाते हैं तो वो टाइम पे आपको दांतों पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ सके। दोस्तों ये था सारा ही इन्फॉर्मेशन हमारे दांतों में होने वाली प्रॉब्लम से एकदम ठंडे या एकदम गर्म वेदर में। सो दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है या थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक वीडियो के साथ। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।